नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। विवाहिक जीवन बेहतर बना रहे, विवाह सुंदर हो, सुखद हो, इसके लिए विवाह के समय लड़के और लड़की के कुंडली का मिलान किया जाता है। आज आपको बताएंगे कि कुंडली मिलान की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं और उनको कैसे मिलाना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 25 मई 2025, दिन रविवार, तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दोपहर 3:51 तक। नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, प्रातः 11:12 तक। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कुंडली मिलान के नियमों के बारे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि विवाह के लिए कुंडली का मिलान करना, कुंडली मिलाना कितना जरूरी है। देखिए, बालक और बालिका के मध्य, लड़के और लड़की के बीच में प्रेम और तालमेल अच्छा बना रहे तथा दोनों एक साथ कम से कम संघर्ष करें, मिल करके जीवन में आगे बढ़ें, इसके लिए कुंडली मिलान किया जाता है। कुंडली मिलान में बहुत सारी चीजों पर विचार किया जाता है, जैसे नाड़ी दोष, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और मंगल दोष। हर चीज का अपना महत्व है और कुंडली मिलाते समय सबका विचार किया जाता है, सबको देखा और समझा जाता है और इन सबको देख करके इनके अंकों के आधार पर कुंडली मिलाई जाती है। इस मिलान को कहते हैं अष्टकूट मिलान। अष्टकूट मिलान के 36 गुण होते हैं, जिसमें कम से कम 18 से ज्यादा गुण मिलना जरूरी होता है। कुंडली मिलान में सबसे पहले जो चीज सामने आती है वो है नाड़ी दोष। तो नाड़ी दोष क्या होता है और कुंडली मिलान में ये कितना महत्वपूर्ण है। हर नक्षत्र के अनुसार बालक और बालिका की नाड़ियां अलग अलग होती हैं। आदि, अंत्य और मध्य 3 नाड़ियां होती हैं और तीनों अलग अलग नक्षत्र के हिसाब से होती हैं। इससे देखा जाता है वर और कन्या का स्वास्थ्य और साथ में उनके संतान उत्पत्ति की स्थिति।
अगर लड़के और लड़की की नाड़ी, वर और कन्या की नाड़ी एक हो तो स्वास्थ्य की समस्या और संतान की समस्या के योग बनते हैं। अगर दोनों की नाड़ी एक होगी तो सेहत भी गड़बड़ होगी और संतान प्राप्त करने में दिक्कत होगी। एक नाड़ी होने पर तभी विवाह कर सकते हैं जब दोनों के नक्षत्र एक हों और उनके चरण अलग अलग हों, या लड़के और लड़की, वर और कन्या दोनों का बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो। ऐसी सिचुएशन में नाड़ी दोष होने पर भी विवाह के बारे में विचार कर सकते हैं। कुंडली मिलान के और बिंदुओं पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से आपको जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत बेहतर होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की बाधाएं दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। कुंडली मिलाते समय एक और चीज पर बहुत ज्यादा विचार करते हैं, वो है मंगल दोष। और लोग ऐसा मानते हैं कि मांगलिक लड़के का विवाह मांगलिक लड़की से ही होना चाहिए, यानी मंगल दोष पर ज्यादा विचार करते हैं। ये क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, कुंडली में अगर मंगल विशेष स्थानों में बैठ जाए तो मंगल दोष पैदा होता है। कुंडली में पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें स्थान में अगर मंगल इसमें से किसी भी जगह बैठा है तो ये मंगल दोष कहा जाता है। अगर एक की कुंडली में मंगल दोष है तो दूसरी कुंडली में उसका निवारण जरूर होना चाहिए।
कभी कभी मंगल दोष इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि दोनों व्यक्तियों में तालमेल खराब हो जाता है। मंगल दोष अगर लड़के में है तो लड़की की कुंडली से कटना चाहिए, और अगर लड़की में है तो लड़के की कुंडली से कटना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से हो, लेकिन मंगल दोष का बैलेंस होना जरूरी है। मंगल दोष की शांति के लिए सबसे अच्छा होता है हनुमान जी की पूजा करना, और मंगलवार का उपवास रखने से, सुंदर कांड का पाठ करने से मंगल दोष का जो नकारात्मक प्रभाव है वो काफी हद तक कम हो जाता है। कुंडली मिलाते समय एक और चीज बड़े महत्वपूर्ण तरीके से देखी जाती है, उसे कहते हैं भकूट। क्या होता है भकूट? देखिए, दो राशियों का, लड़के और लड़की की राशियों का जो आपसी संबंध है और लड़के और लड़की के स्वभाव का जो मिलान है, इसको भकूट कहते हैं। भकूट दोष होने पर तालमेल में काफी समस्याएं पैदा होती हैं। राशियां, लड़के और लड़की की राशियां अगर एक दूसरे से द्विद्वादश हों, 2 और 12 हों, षडाष्टक में हों, 1 और 8 में हों, या नव पंचक हों, नवम पंचम में बैठे हों, तो ये भकूट दोष होता है। अगर वर और कन्या की राशियों में मित्रता हो, यानी ग्रह मैत्री अगर ठीक हो, या लड़के और लड़की के राशि का स्वामी एक ही ग्रह हो, तो भकूट दोष भंग हो जाता है। अगर भकूट दोष कुंडली में है लड़के और लड़की में, तो उनके विचार आपस में कभी नहीं मिलेंगे। विचारों को लेकर समस्या हमेशा परेशान करेगी। कुंडली मिलान पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है, आज के दिन का शुभ समय कौन सा है और उसमें किस तरह का उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर की स्थितियां बेहतर होंगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोई मानसिक चिंता समाप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। कन्या राशि, परिवार में विवादों से बचाव करें, खान पान का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बेहतर होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न देवकी राय ने हमें लिखा है और देवकी जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 4 जनवरी 1994, 1994, सुबह के 11 बजे। जन्म का स्थान है लखनऊ। ये कह रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, आपकी पुत्री की कुंडली में विवाह का समय चल रहा है। साल 2025 के अंत में इनका विवाह होगा, इनकी अपनी इच्छा के अनुसार किसी जाने पहचाने बालक के साथ। और वैवाहिक जीवन इनका कुल मिला जुला के ठीक है, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आपकी पुत्री का विवाह जल्दी हो और बेहतर हो, इसके लिए उनको एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के इनको पहनाइए और इनसे कहिए कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बेहतर होगा। अब बात करते हैं कुंडली मिलान में गण क्या है। बंगाल की तरफ, खास तौर से पूर्वोत्तर के इलाकों में गण के मिलान पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। गण का मिलान कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग गण होते हैं। कुल मिलाकर 3 गण होते हैं, मानव गण, देवगण और राक्षस गण। अगर गणों में तालमेल ना हो तो संबंध शत्रुता में बदल जाते हैं। यानी अगर एक का गण राक्षस है, दूसरे का गण मानव है, तो दोनों का तालमेल 0 होगा और बेवजह के विवाद पैदा होंगे। राक्षस और मानव गण का विवाह सबसे ज्यादा अनुचित होता है, गलत होता है। इसके परिणाम स्वरूप पति पत्नी के आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। अगर लड़के और लड़की के ग्रहों में अच्छी मित्रता हो, ग्रह मैत्री बढ़िया हो, तो गण दोष भंग हो जाता है। यानी अगर कुंडली में गण दोष है लेकिन लड़के लड़की के ग्रहों में मित्रता अच्छी है, तब गण दोष की चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है। कुंडली मिलान से संबंधित और भी महत्वपूर्ण बातें आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिर से याद दिला दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, नौकरी में समस्या दूर होगी, विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा।
वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। धनु राशि, कोई रुका हुआ काम बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खान पान का ध्यान बनाए रखें। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब बात करते हैं कुंडली मिलान के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिसका नाम है ग्रह मैत्री। ग्रह मैत्री क्या होती है और इसका प्रभाव कैसा होता है? कुंडली मिलान में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, वो है ग्रह मैत्री। यानी लड़के के राशि के स्वामी और लड़की की राशि के स्वामी ग्रह में पर्याप्त मित्रता होनी चाहिए। अगर दोनों की राशियों के स्वामी में मित्रता नहीं है तो वैवाहिक जीवन के लिए मुश्किलें कभी समाप्त नहीं होंगी। अगर ग्रहों में पर्याप्त मित्रता है, दोनों के राशियों में दोस्ती अच्छी है, तो गण दोष, भकूट दोष और बाकी दोषों का प्रभाव नहीं पड़ता। अगर अच्छी ग्रह मैत्री है तो विवाह उत्तम होता है, विवाह बढ़िया चलता है और तालमेल सबसे ज्यादा बढ़िया बना रहता है। यानी कुंडली में बाकी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्रह मैत्री। क्योंकि आप बाकी चीजों की पूजा करा के, पाठ करा के उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन ग्रह मैत्री को मैनेज कर पाना कठिन होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला, जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। मीन राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। रिश्तों में समस्या हो सकती है। भगवान सूर्य को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी तमाम समस्याओं का ध्यान रखने का प्रयास करते हैं। देखिए, लोगों का ऐसा कहना है कि गुण मिलाने से कुछ नहीं होता, पूरी पूरी कुंडली मिलानी चाहिए, तब परिणाम समझ में आएंगे। क्या ऐसा है? देखिए, गुण मिलाना भी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। कम से कम 36 में से 18 गुण मिलने चाहिए। अष्टकूट मेलापक भी ठीक है, लेकिन वास्तव में विवाह के समय लड़के और लड़की दोनों की कुंडलियों को, दोनों की नवमांश कुंडलियों को अच्छी तरह से अलग से भी देखना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि गुण तो बड़े अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी शादी नहीं चल पाती है। उसका कारण ये है कि आप गुण मिलाने के अलावा कुंडली भी देखना शुरू करिए और दोनों के लग्न और नवमांश को देखकर निर्णय लीजिए, तो ज़्यादा सही होगा। देखिए, कुंडली का जब भी लड़के और लड़की का मिलान कर रहे हैं, 3 बातों पर बहुत ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखिए कि दोनों में गुण कितने मिल रहे हैं। कम से कम 18 गुण मिले तो अच्छा है। उसके बाद देखिए कि दोनों की लग्न कुंडली और दोनों की नवमांश कुंडली कैसी है, उसके हिसाब से मिलाइए। और तीसरे नंबर पे देखिए कि दोनों की कुंडली में मंगल, सूर्य और केतु की स्थिति कैसी है, क्योंकि अगर इनकी प्लेसमेंट ठीक नहीं होगी तो वो एक दूसरे की आयु के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इतनी चीजों पर जब आप गौर करके कुंडली मिलाएंगे तो बिल्कुल सही कुंडली मिलेगी और वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। नंबर 1, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 2, धन खर्च से परेशानी होगी। नंबर 3, काम में सफलता मिलेगी। नंबर 4, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 5, पारिवारिक समस्याओं से बचाव करें। नंबर 6, विवाह तय हो सकता है। नंबर 7, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। नंबर 8, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। और नंबर 9, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है आज के भाग्य पहर के शुभ समय को जानने का। तो आइए जानते हैं आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर में आज का शुभ समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करके प्रार्थना करिएगा। आपका मान, सम्मान और नाम, यश ऐसा करने से बढ़ेगा। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाने वाले हैं, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो पान का पत्ता खाकर जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर कोई इंटरव्यू है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है आज, तो सुबह के समय सूर्य को जल चढ़ाइएगा, उसके बाद मीटिंग की शुरुआत करिएगा, लाभ होगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, तो रोली का तिलक लगाकर जाइएगा, बेहतर होगा।
और अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है आपको, तो लाल रुमाल साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मेष राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफल होंगे, मन प्रसन्न होगा और रुकावटें दूर होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा कुंभ राशि वालों के लिए। धन का लाभ होगा, करियर उत्तम होगा, तनाव समाप्त होगा। आज सावधान रहना होगा कन्या राशि वालों को। चोट चपेट लग सकती है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं और धन का नुकसान हो सकता है। कार्यक्रम के अंत में अब वक्त हो गया है क्या करें क्या ना करें का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज दोपहर के समय में कम से कम 27 बार या 108 बार सूर्य मंत्र का जप करिएगा, ओम आदित्याय नमः। और आज एक मीठा पान लगवा करके हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दीजिएगा। ऐसा करने से आपके हर काम की रुकावट दूर होगी। और आज काले रंग के कपड़ों का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।